हेलो एंड वेलकम ऑन ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो वेस्ट बंगाल था ये एक हिस्टोरिकल हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे बंगाल की बात करें तो आप सभी को पता है बंगाल एक अपने आप में बहुत ही फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से बात करें, अगर आप यहाँ पे ब्रिटिशर जो आए थे उनके हिसाब से बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक लार्जेस्ट यहाँ पे डेल्टा आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड का, वो है सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, इसीलिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी नेशनल पार्क्स हैं जो यहाँ पे इसकी इनरिचमेंट यानी इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसको और स्पेशल बनाती है और इंपॉर्टेंट बनाती है। अगर आप कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर आप नेशनल पार्क्स की बात करें तो 6 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल का मैप अगर आप स्टेट वाइज देखें तो आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ पे भूटान के साथ भी और ये नेपाल के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी ये क्या करती है, अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करती है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि ये किसके साथ, यहाँ पे जो आपका दार्जिलिंग का एरिया है वो आपका काठमांडू नेपाल के साथ, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका दूसरा जो एरिया है जैसे आप बीरपारा एक एरिया है, या आप बात करें कोचू गांव एक एरिया है जो आपका यहाँ पे भूटान के साथ मिलता है, कॉन्फ्लुएंस करता है। बात करें अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको मैप यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये सारा का सारा वेस्ट बंगाल का एरिया है। अब यहाँ पे इस प्रकार से भी आप स्टेट कैपिटल इसकी क्या है तो आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। तो ये सिंपल से आपको याद रखना है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल ही स्टेट एक ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको वर्ल्ड में देखने को मिलता है या एशिया के अंदर तो यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपको ये जो जलपधारा ये है, ये आपको क्या देखने को मिलेगी, ये एक नेशनल पार्क है। इस तरीके से नहीं हम डिस्कस करते। देखो एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो नीचे आपको आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं इनको 24 परगनास कहा जाता है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आपको नेशनल पार्क देखने को मिलती है जिसको आप सुंदरबन नेशनल पार्क, जो एक अपने आप में टाइगर रिजर्व और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। वन बाय वन वहां पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस मैप को अच्छे तरीके से मैं आपको एक बार फिर से दर्शन करवा देता हूं। दार्जिलिंग के अंदर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये आपका तिराई बेल्ट का रीजन है। तिराई बेल्ट का रीजन है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपको तिराई बेल्ट रीजन समझना है तो एक बार आप गूगल पे सर्च कर दें, क्योंकि मैं अगर ज्योग्राफी की क्लासेस लाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकता हूं, तो यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं समझा सकता। इतना सा हिंट दे दूंगा कि जैसे ये एक माउंटेन है और ये प्लेन है, जब यहाँ से पानी आता है और अपने पानी अपने साथ क्या लाता है, सैंड के साथ पत्थर कंकर्स वगैरह वो जो सारे लाता है और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है। जो यहाँ पे रन ऑफ वाटर होता है, जो नाला चलता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इमर्स्ड हो जाता है। यहाँ से नीचे निकलने के बाद यहां से निकलता है। तो ये वाला जो एरिया है जहां से ये निकलता है इसको आप यहां पे तराई एरिया कहते हैं और ये सबसे फर्टाइल एरिया भी होता है। ये आप इसीलिए गंगा जो ब्रह्मपुत्र जो रीजन है इसको तराई बेल्ट के अंदर रखा गया है, रीजन के अंदर रखा गया है। तो इसको आप देख लें। तो इस प्रकार से यहां पे कम से कम 5 जो नेशनल पार्क्स हैं यहां पे वेस्ट बंगाल की, आपको दार्जिलिंग, कालमपु, जलपाईगुड़ी, अल्पदुरी, कोच बिहार, इस सभी में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे नेशनल पार्क्स के नाम जान लेते हैं। बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क, ये यहाँ पे जो 24 परगनास है, जो आपके यहाँ पे माउथ्स ऑफ गैंग्स या जो माउथ्स ऑफ गंगा है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद सिनागिलाई नेशनल पार्क की बात करें या सिंगलीला नेशनल पार्क की बात करें, नेरावली नेशनल पार्क की बात करें, जलदपरा नेशनल पार्क की बात करें, गोरुमरा नेशनल पार्क या बोक्सा टाइगर रिजर्व या बोक्सा नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। तो ये कुल मिला के आपको 6 नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। वन बाय वन इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें, ये टाइगर रिजर्व के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगर आप यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें, ये अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है। ये यहाँ पे जो गैंग्स डेल्टा है उसका पार्ट है, और ये यहाँ पे जो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है बांग्लादेश का उसके साथ यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस भी करता है, मीट भी करता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो साउथ वेस्ट में यहाँ पे आपको बंगाल के देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आइलैंड देखने को मिलता है, इस आइलैंड का नाम है न्यू मूर आइलैंड। तो ये आपको याद रखना है, ये इंडिया का आइलैंड है, बांग्लादेश का आइलैंड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हुगली टाइप का आपको देखने को मिलता है, हावड़ा देखने को मिलता है, इसी प्रकार के आपका हल्दिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसे जो बैटल ऑफ हल्दी हुई थी वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे
कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज देखने को मिले, जैसे इंडिया का जो सुंदरबंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 1987 के अंदर ये मान्यता दी गई है, वो भी यहाँ पे आपको इसके साथ ही देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे जो सुंदरबन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, उसके साथ साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी यहीं पे है। इस हिसाब से ये लाइन जो है आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लाइन बन जाती है, इसलिए आप इसके ऊपर काफी अच्छा फोकस रखें। अगर अभी रिसेंट की बात करें तो ये रिसेंट कब की बात है, लगभग 10 जुलाई 2022 की बात है। अब बात करें यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिन्होंने कहा है कि इंडियन जो सुंदरबन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको लगभग से लगभग 428 प्रजातियां परिंदों की देखने को मिलती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। बात करें इसको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था 1984 के पहले, उसके बाद 1984 में इसको नेशनल पार्क का टैग दिया गया, इसको डेजिग्नेशन ऑफ नेशनल पार्क दिया गया जो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट थी उसने दिया। अब बात करें 2001 के अंदर इसको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का टैग भी दिया गया, ये भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानना है। उसके बाद 2019 के अंदर रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको एक रामसर साइट भी डिक्लेयर करा गया और इसको यहाँ पे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी के अंदर रखा गया। इसीलिए यहाँ पे आपको सुंदरबन एक रामसर साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और अपने आप में एक नेशनल पार्क भी है और उससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हुआ करती थी। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपको देखने को मिलता है, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो लार्जेस्ट जो मैंग्रोव कवर है अगर इंडिया के अंदर पूरे सबसे ज्यादा किसी स्टेट में मिलता है वो वेस्ट बंगाल में मिलता है, उसके बाद गुजरात में मिलता है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसके बाद तमिलनाडु में, यहाँ पे उड़ीसा में देखने को मिलता है। यहाँ पे एनिमल्स की प्रजातियों की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है फेमस है। उसके साथ आपको लेपर्ड कैट्स, चीतल मैक्यूस, वाइल्ड बोर, फॉक्स, जंगल कैट, फ्लाइंग फॉक्स, पेंगुइन, इंडियन ग्रे मंगूस और फिशिंग कैट जैसी यहाँ पे जानवरों की प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। कुछ बर्ड्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जैसे कॉमन किंगफिशर्स, पेरेग्राइन, फेलोकॉन्स, वुड पिकर्स, जंगल बैबलर्स, कॉटन टील्स, हैरिंगल्स जैसे यहाँ पे आपको परिंदों की प्रजातियां आपको देखने को मिलती है, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट है व्हाइट इब्स यहाँ पे देखने को मिलता है, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीशीज हैं परिंदों की जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सिंगलालीला या इसको आप सिंगालीला नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये भी वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर है। बात करें ये यहाँ पे दार्जिलिंग के अंदर है। अब मैं आपको दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे आप देख लें तो ये यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सिंगलीला नेशनल पार्क। अब यहाँ पे सिंगलीला नेशनल पार्क यहाँ पे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे बात करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको जो सिंगलीला रिज है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये क्या बनाती है, बॉर्डर लाइन बनाती है नेपाल और इंडिया का, यहाँ पे इससे बॉर्डर लाइन बनता है, इसी हिसाब से भी आपको इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट अगर एल्टीट्यूड पे कोई नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर तो आपको यहाँ पे सिंगलीला नेशनल पार्क ही देखने को मिलती है। ये शुरू में इंशली में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी लेकिन इसको यहाँ पे 1992 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। यहाँ पे अगर आप वेजिटेशन की बात करें तो ये हाईएस्ट होने की वजह से, तिराई रीजन के वजह होने से यहाँ पे टेम्परेट और अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। एनिमल्स की बात करें तो एक्सोटिक रेड पांडा, ये रेड पांडा आपके यूपीएससी के हिसाब से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये न्यूज में रहता है, इसकी भी डिस्कस करेंगे। रेड पांडा, लेपर्ड, पेंगोलिन, चिनकारा एलिफेंट और बार्किंग डियर जैसे यहाँ पे आपको जानवरों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसको 1994 के इसकी 1994 के अंदर इसको मेजर वाइल्ड हैबिटेट फॉर रेड पांडाज भी डिक्लेयर कर गया था, किसको, सिंगलीला नेशनल पार्क को। अब यहाँ पे सिंगलीला नेशनल पार्क के अंदर रिसेंटली अभी यहाँ पे कुछ पांडास की प्रजातियों को रिलीज करा गया है इस पार्क के अंदर जो हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल का। अब कुछ रेड पांडास के बारे में देख लेते हैं। अगर बात करें भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर से दो प्रकार के पांडा स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। एक का नाम है यहाँ पे जाइंट पांडास और रेड पांडास। बात करें यहाँ पे रेड पांडास, ये जो रेड पांडास है ये स्टेट का, किस स्टेट का यहाँ पे स्टेट एनिमल है तो सिक्किम स्टेट का ये स्टेट एनिमल है, तो ये भी आपको याद रखना है। एलिमिनेशन में यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है। बात करें रेड पांडास की बात करें तो ये थोड़े से शाई टाइप होते हैं, सॉलिटरी अकेला रहना पसंद करते हैं और एक अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो एक इंडिकेटर स्पीशीज की तरीके से काम करते हैं। जब आपको कभी भी इकोलॉजी या इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके अंदर इंडिकेटर स्पीशीज की तरीके से ये चेंज करते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज क्या है यहाँ पे अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो काफी टाइम लग सकता है, गूगल जरूर करें आप। बात करें यहाँ पे इंडिया के अंदर ये दो होम टू बोथ दोनों स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो और वही दो यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है। एक तो है हिमालयन रेड पांडा और दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जाइंट पांडास। देखो ये यहाँ पे सबसे पहले ये देख लें, इंडियन हिमालयन यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं पे पांडास रेड पांडास देखने को मिलते हैं, जितना भी ये तराई बेल्ट नेपाल भूटान इंडिया का जो ये रीजन देखने को मिलता है इसके अंदर ही आपको यहाँ पे पांडास की स्पीशीज देखने को मिलती है। बात करें यहाँ
यहाँ पे चाइनीज रेड पांडा, और यहाँ पे आपको रेड पांडा इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक रिवर है जो इंपॉर्टेंट रिवर है, सियांग रिवर, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये सियांग रिवर यहाँ पे क्या करता है, इन दोनों स्पीशीज के बीच में एक यहाँ पे सेपरेशन क्रिएट करता है, एक बॉर्डर क्रिएट करता है। बात करें यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की, बात करें रेड पांडा की, अगर आप IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से देखें तो ये इंडेंजर कैटेगरी के अंदर है। अगर सिटीज के हिसाब से देखें तो अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर इसकी ट्रेड नहीं करी जा सकती है। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में लाया गया था उसके हिसाब से इसको स्केड्यूल 1 में रखा गया है। अब जाइंट पांडास की बात करें तो ये वल्नरेबल है और इसको भी सिटीज के एक्ट अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब यहाँ पे तीसरी नेशनल पार्क की बात करें, न्योरा वैली वाइल्ड लाइफ या न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये यहाँ पे न्योरा एक रिवर का नाम है जिससे इसका नाम पड़ा है। ये देखो आप यहाँ पे इसकी कैचमेंट में भी आता है। ये यहाँ पे आपको कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है। अब ये कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तो इसको भी बात कर लेते हैं हम। कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका नॉर्दर्न साइड है। ये सिक्किम के साथ मिलता है और भूटान के साथ मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो कौन सी नेशनल पार्क है अभी हमने देखा, ये यहाँ पे आपको ये न्योरा वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे न्योरा रिवर है, ये बात याद रखना, लगभग ये मीन सी लेवल से 3500 मीटर ऊपर है, हाइट में है। वेजिटेशन की बात करें, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, टेम्परेट देखने को मिलेगा और एल्पाइन वेजिटेशन जैसे यहाँ पे आपको वेजिटेशन टाइप्स देखने को मिलती है। जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, ट्री की बात करें तो रोहोडोडेंड्रन्स और बम्बो ओक और फन सॉल जैसे ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो यही मैंने अभी आप मैप दिखाया, रेड पांडा, हिमालयन ताहिर, ब्लैक बियर, सांबर और बार्किंग डियर, गोराल एंड टाइगर जैसे यहाँ पे प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे चौथी नेशनल पार्क की बात करें, जल्दपरा नेशनल पार्क की बात करें, ये यहाँ पे आपको अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल का, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ पे अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये आपका आसाम के साथ भी लगता है, उसके साथ साथ ये भूटान के साथ भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, इसीलिए ये भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या करता है, क्रिएट करता है। ये भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रिएट करता है। यहाँ पे ये ऐसी नेशनल पार्क है जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा रिवर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे रिवर्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक तो है तोरसा रिवर और दूसरा आपका है बूरी रिवर। अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इन दोनों के बारे में आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरे अगर याद ना रहें तो इन दोनों के बारे में जरूर ध्यान में रखें। ये फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज का जो सबसे यहाँ पे एक हिमालयाज का यानी यहाँ पे फुटहिल्स भी माना जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये तोरसा रिवर, आपको बताना है कि ये जो तोरसा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्या ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या फिर किसी और रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरे रिवर्स की बात करें, होलोंग, चिरखवा और उसके बाद यहाँ पे कलिझोरा, सिसमरा और बूरी रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 1941 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो साल एंड शिशु ट्रीज आपको इस प्रकार के यानी टेम्परेट और एल्पाइन टाइप का आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। जानवरों की प्रजातियों की बात करें, इंडियन लेपर्ड, वन हर्न राइनोसर्स, इंडियन एलिफेंट्स, सांबर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, वाइल्ड बोर्स और गौर जैसे यहाँ पे आपको जानवरों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइब्स अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पे टोटो ट्राइब और यहाँ पे मैच ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में अगर आपको डेप्थ में जानना है तो जरूर एक बार गूगल करें ताकि आपको इनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। उसके बाद यहाँ पे पांचवी नेशनल पार्क की बात करें, गोरुमरा नेशनल पार्क की बात करें, ये यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय और ये तराई बेल्ट का लास्ट वो जो पॉइंट है वो आता है, ये है गोरुमरा नेशनल पार्क। बात करें ये यहाँ पे कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको डुवर्स वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो गोरुमरा नेशनल पार्क की, तो ये भी आपको इस प्रकार से यहाँ पे इस रीजन के अंदर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे आपको ये इस रीजन के अंदर यहाँ पे गोरुमरा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तराई बेल्ट रीजन का लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस रीजन के अंदर रोलिंग फॉरेस्ट, रिवरराइन ग्रासलैंड और यहाँ पे इनको डुवर्स के नाम पे जाना जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को रिवरराइन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, रोलिंग फॉरेस्ट को यहाँ पे डुआर्स के नाम से जाना जाता है बंगाल के अंदर, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। वेजिटेशन की बात करें, मॉइस्ट, डिसीडियस एंड जो उसके अंदर एक सॉल्ट ट्री है वो आपको यहाँ पे कॉमन वैल्यूएबल ट्री देखने को मिलेगा गोरुमरा नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ से भी तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलते हैं। एक इंपॉर्टेंट है जलढाका, मूर्ति और राइडेक। राइडेक, जलढाका और मूर्ति ये तीनों इंपॉर्टेंट रिवर है, जिनमें से जलढाका जो है ये मेजर रिवर है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो बनता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। अब आपको ये बताना है कि ये ब्रह्मपुत्रा
बुक्सा रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है या राइट ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको जरूर बताना है। एनिमल्स की बात करें तो इंडियन राइनोसोर्स, गौर, स्लॉथ बियर, डियर, सांबर, एशियन एलिफेंट एटसेट्रा। आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे कि सर हर बात पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी हिसाब से आपकी एक रिवीजन भी रिवर्स के ऊपर हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी रिवीजन को अच्छा बनाएं। उसके बाद गौर के बारे में देख लेते हैं। ये एक लार्जेस्ट स्पीसीज है। अगर बात करें वाइल्ड के कैटल की बात करें तो उसमें इसको IUCN रेड लिस्ट के अंदर भी रखा गया था 1987 के अंदर, और इसको वल्नरेबल यहाँ पे घोषित करा गया है। और इसको बात करें, ये डोमेस्टिकेटेड भी एनिमल है, जिसको यहाँ पे घायल के नाम से जाना जाता है या मिथुन के नाम से भी जाना जाता है। आज की लास्ट नेशनल पार्क की बात करें तो बुक्सा नेशनल पार्क की बात करें, ये यहाँ पे आपको, ये भी आपको नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलती है। अगर आप इसको मैप पे देखना चाहें तो एक बार आप मैप पे भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे कोच बिहार के रीजन में, यहाँ पे आपको बुक्सा टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसका मतलब यहाँ पे ये आपको इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे बक्सा रिजर्व देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है कि अपने आप में एक टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ये बात याद रखना। लगभग यहाँ पे 284 बर्ड्स की स्पीशीज देखने को मिलती है इस टाइगर रिजर्व के अंदर। यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको डेंसली वुडेड ग्रासलैंड्स या वुड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप टीक ट्री, सॉल्ट ट्री, सिमूल और यहाँ पे सिसु ट्री के नाम से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो एशियन एलिफेंट, गौर, सांबर, डियर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड और एशियन गोल्डन कैट जैसी एनिमल्स की प्रजातियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसको 1983 के अंदर टाइगर रिजर्व का टैग दिया गया था और ये तब इंडिया की 15वीं टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करी गई थी। रिवर्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से भी निकलते हैं। संकोश रिवर यहाँ से निकलता है। अब आपको ये बताना है कि संकोश रिवर किसका यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद राइडेक, जयंती, चुरुना, तुरतुरी, पाशखवा, दीमा और नोनानी रिवर जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर निकलते हैं। तो आई होप आज की इस छोटी सी लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।